शिवरात्रि ख्याता तितिरे साम प्रिया। महाराज वो महाशिवरात्रि का दिन है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान ने अपने ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया है। भगवान शंकर कहते हैं कि भैया जो व्यक्ति मान लीजिए किसी काम के वशीभूत होकर के हमारा भजन नहीं कर सकता, अगर वो शिवरात्रि के दिन तन्मयता से मेरे सामने आ जाता है, छल कपट को छोड़कर, छल कपट का त्यागन करके शिवरात्रि के दिन अगर वो मनुष्य, वो जीव हमारा भजन कर लेता है तो महाराज उस व्यक्ति को 12 महीने की फल प्रदान कर दूंगा। लेकिन होना चाहिए भाव, प्रेम, वात्सल्य। अब महाराज भाव को नहीं जाना, प्रेम को नहीं जाना, छल कपट लेकर के भोले बाबा के सामने पहुंच गए तो उससे बड़ा शत्रु बाबा का और नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि महाराज जो शमशान में निवास करने वाले हैं, जो अवडरदानी हैं, उनकी महिमा को कौन जानेगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि भोले बाबा के सामने जाओ ना तो निष्काम भाव से जाओ। महाराज कामना है, कामना से भजन करते हैं तो उसका फल तो कम मिलता है, लेकिन निष्काम भाव से अगर भोले बाबा का भजन कर लिया तो महाराज 10 दिशाओं में जय जयकार हो जाती है। ऐसे भोले बाबा को प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हर भोलेनाथ से निराला, दीननाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं रे, कोई और नहीं, कोई और नहीं रे, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। जय भोले। बोलो शंकर भगवान की। हरि बोल। डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद खोले। सुनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम का भेद खोले। सुनका डमरू डम बोले, आगम निगम के भेद खोले। सुनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम का भेद खोले। वो ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं रे भोले। हाथ से निराला कोई और नहीं। ताली से बजाते हैं भोले। कोई और नहीं। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव।
जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। वो ऐसा मुझको बचाने वाला और नहीं, वो ऐसा मुझको बचाने वाला और नहीं। हाथ से न डाला, रुमाल से न डाला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हर हर महादेव। जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। हो ऐसा जोत जगाने वाला और नहीं, हो ऐसा जोत जगाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं। कोई और नहीं रे, कोई और नहीं। कोई और नहीं रे, कोई और नहीं रे। भोले भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव शंभो। परम आदरणीय सूत जी वर्णन कर रहे हैं कि सोन का दृश्यो ध्यान से सुनना। आजकल ज्ञानी बहुत है, क्योंकि ज्ञानियों की कमी नहीं है। आप जहां भी जाओगे, थोड़ी सी भी अगर बात को आपने ज्ञान के बारे में कर लिया तो बहुत से ज्ञानी मिल जाते हैं। भैया आप कहीं भी चले जाना, कहीं जाकर के बैठना, तो महाराज महान ज्ञानी बहुत हैं। जबकि हमारे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि भगवान मन से प्रसन्न होते हैं, भाव से प्रसन्न होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा भगवान शंकर के समक्ष जाकर के कोई तो कैसी भक्ति करता है, कोई कैसा द्रव्य लुटाता है। बोले भैया भगवान को द्रव्य लुटाने से कोई फायदा नहीं है। भगवान के सामने जाओ तो केवल मन से जाओ, भाव से जाओ, प्रेम से जाओ। आपके पास में जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर के जाओ। और भैया जब भोले बाबा का कोई काम भी पड़ जाए ना, तो किससे जाना है, क्या करना है? बोले उसमें लोभ भी नहीं करना है, मन से जाना है।
अगर मन से जाओगे तो महाराज मन की जो पत्नी है उसका नाम क्या है? बोले मन की जो धर्म पत्नी है उसका नाम है मनी। और मनी किसको कहते हैं? बोले मनी कहते हैं पैसे को। जब मन को लेकर के भगवान भोले बाबा के चरणों में पहुंच गए तो भैया मनी कितनी लगे ये परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर इसका ध्यान आपने कर लिया तो भक्ति भी आपको स्वीकार नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि मन से गोविंद का चिंतन करना है। बोले भैया महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर ने अपने ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया अरुणाचल प्रदेश में। जिस प्रकार जो ज्योति होती है, आप शिव जी के मंदिर में जाते हो, जो भगवान शंकर है मंदिर में विराजमान है शिवलिंग के रूप में, कि निराकार मौका मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गौते तुम्हें सम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारं न तो हम। जो निराकार स्वरूप है महाराज, ऐसे निरंकारी भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान के दो रूप है महाराज, निराकार और साकार। ध्यान से सुनना। आज ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं कि हमारे दो रूप हैं, लेकिन इन दो रूपों में जो मंदिर में शिवलिंग के रूप में विराजमान है महाराज, ये निरंकारी रूप है। आज पारब्रह्म परमेश्वर भोले बाबा उपदेश दे रहे हैं। आज दोनों को तरह तरह के उपदेश दिए कि शिव पंचायत देवताओं को आपने देखा है कि भगवान का जो जलेरी का मुखारविंद है वो उत्तर भाग की ओर है, उत्तराभिमुख है। बोले हमारे दाहिनी तरफ जो निवास करते हैं वो हमारे बेटा हैं गणपति देवता। महाराज हमारे पीछे जो विराजमान है वो हमारे दूसरे बेटा हैं जिसका नाम कुमार कार्तिक स्वामी है। बोले हमारे बाईं ओर जो विराजमान है सुशोभित है वो माता जगन माता पार्वती जी है। और हमारे अग्र भाग पर जो विराजमान रहते हैं वो नंदी है जो हमारा वाहन है। महाराज जिनके सिर पर गंगा जी सुशोभित है, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, और भगवान शंकर के समक्ष उत्तराभिमुख में जो जलेरी में विराजमान है उसे अशोक सुंदरी कहते हैं, जो भगवान की बेटी है। ये सभी शिव पंचायत स्थान पर बैठे तो है, विराजमान तो है, लेकिन सबकी जो मुद्रा है वो ध्यान मुद्रा है। और बोले भैया द्वार पर कौन रहते हैं? बोले द्वार पर तो ऐसे देवता हैं जैसे हम मंदिर में प्रवेश करेंगे तो हमारे दाहिनी तरफ द्वार पर जो देवता दिखाई देता है वही भगवान का गण है जिसको वीरभद्र। देखिए सब देवताओं की परिक्रमा होती है। आपने देखा होगा कि विष्णु जी की भी परिक्रमा होती है, महाराज हनुमान जी की भी परिक्रमा होती है, माता जी की भी परिक्रमा होती है, लेकिन भोले बाबा की परिक्रमा नहीं होती है, केवल आदि होती है। क्यों?
क्योंकि भगवान के उत्तराभिमुख जो गंगा जी है, उस गंगा को कभी लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पैर इतने बड़े नहीं है जो गंगा को एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि भगवान शंकर की कहीं भी हो, कोई से मंदिर में जाओ तो भगवान शंकर की पूरी परिक्रमा नहीं करते हैं, केवल आदि परिक्रमा की जाती है। महाराज, ये जो शिव जी हैं मंदिर में विराजमान करते हैं, ये ज्योतिर्लिंग है, ज्योति की तरह है। आपने देखा होगा एक दीपक जलता है तो महाराज नीचे से कुछ कम है, बीच में थोड़ा ज्यादा है और ऊपर से बिल्कुल नुकीली धार की तरह रहता है। तो उसी प्रकार ये ज्योति स्वरूप शिवलिंग जो हमको दिखाई देती है महाराज, इसका अगर हमने दर्शन भी कर लिया, ध्यान से सुनना, अगर सच्चे मन से सच्चे भाव से शिव जी के दर्शन भी हो गए मंदिर में, तो महाराज हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन वो दर्शन भाव से होना है, प्रेम से होना है। भैया मंदिर में जाते हैं, पीला चंदन लगाते हैं भोले बाबा को, त्रिपुंड लगाया जाता है। बोले त्रिपुंड जब लगाया जाता है तो महाराज जो उपला हिस्सा है, क्योंकि इसमें तीनों देव समाहित है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो आज त्रिपुंड के अंदर जो तिलक हम लगाते हैं महाराज, पहला तिलक ब्रह्म देवता का, मध्य भाग विष्णु जी का, और निचला हिस्सा ज्योतिर्लिंग जो है वो भगवान शंकर की है। जैसे ही हमारे हाथों से, कर कमलों से भगवान को त्रिपुंड लगाया तो तीनों देव प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तभी तो कहते हैं, बोलो भैया, भगवान को स्नान ध्यान करके जो हम चंदन लगाते हैं, उस चंदन का बड़ा महत्व है। बोले चंदन का महत्व है? बोले हाँ, लेकिन चंदन पीला होना चाहिए। लाल चंदन रोली भगवान को नहीं चढ़ती है। ध्यान से सुनना कि चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आबुदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। महाराज, इसी प्रकार जो हम चंदन लगाते हैं, चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम, जाने अनजाने में हर जीव से गलती हो जाती है, लेकिन भगवान को अगर हमने सच्चे मन से, ध्यान से सुनना, जो हम चंदन लगाते हैं तो देवताओं को जो चंदन लगाया जाता है वो कौन सी उंगली से लगाते हैं? बोले भैया, देवताओं को जो चंदन लगाया जाता है वो अनामिका उंगली से लगाया जाता है। देवताओं की उंगली कौन सी है? बोले अनामिका। महाराज, अनामिका को हमने चंदन के काम में लिया, भगवान को चंदन लगाया, तो चंदन लगाने से भगवान शंकर को मंदिर में जब हम चंदन लगाते हैं तो उस चंदन से महाराज जाने अनजाने में जो हमारे पाप होते हैं, बोले भैया, रास्ते में हम कथा सुनने को आ रहे हैं, पैर के नीचे चींटी आ गई, या हम कहीं जा रहे हैं तो श्वास के माध्यम से किसी जीव की हिंसा हो गई। क्यों? क्योंकि कुत्ता भी बनता है तो 5 तत्वों से बनता है, चींटी भी बनती है तो 5 तत्वों से बनती है, बिल्ली भी बनती है तो 5 तत्वों से बनती है, और ये मनुष्य बनता है तो ये भी 5 तत्वों से बनता है। उछते जल पावक गगन समीरा, उछते जल पावक गगन समीरा, उछते जल पावक गगन
पहुँचते जल पार बोलो प्रेम से। समीरा चराचर आदि माधव शरीरा चराचर आदि आधम शरीरा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महाराज पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये 5 तत्वों से मिलकर के जीव की उत्पत्ति होती है। तो महाराज चींटी भी मरती है तो उतना ही दोष लगता है। श्वास के माध्यम से जीव हिंसा होती है तो भी उतना ही दोष लगता है। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना, 84 लाख योनि है महाराज। 84 लाख योनियों को पार करके हमको ये मनुष्य देही मिली है। बोले मनुष्य देही क्यों मिली है? क्योंकि इस देही के द्वारा हम उस गोविंद का चिंतन कर सके, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सके, भगवान को स्नान करवा सके, भगवान को पंचामृत से स्नान करवा सके। बोले पंचामृत? बोले हाँ, जिसमें 5 अमृत हैं। महाराज सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाया जाता है, उसके बाद में गौ दुग्धम, गौ के दूध से स्नान करवाया जाता है। फिर उसके बाद में गाय के दही से स्नान करवाते हैं। महाराज फिर घी लेते हैं, शहद लेते हैं, बूरा लेते हैं, शुद्ध गंगाजल लेते हैं। आज डाब के द्वारा भी स्नान करवाया जाता है। ध्यान से सुनना, एक डाब का रस ले लिया, कुसा रस, दुर्वा रस जो दूब का रस है, गन्ने का रस है। महाराज बोले दूध से स्नान करवाओगे तो समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। अगर हम भगवान शंकर के यहाँ दूध लेकर के पहुंच गए, भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पण कर दिया तो समस्त कामना सिद्ध हो जाएगी। महाराज दही लेकर के पहुंच गए तो आदि व्याधियों का नाश हो जाएगा। हमारे सामने जो विपत्ति आती है, समस्त विपत्तियों का नाश करना है तो भगवान को दही से स्नान करवाओ। बोले भैया पंचामृत से जो भगवान को स्नान करवाता है, दूध दही घी शहद और बूरा, ये पंचामृत है। अगर रोजाना जो ठाकुर जी को, भगवान को जो नित्य प्रति स्नान करवाता है, ध्यान से सुनना, हमारे जीवन की समस्त व्याधियां नष्ट हो जाती है। महाराज अगर हमने गन्ने का रस भगवान को अर्पण कर दिया, गन्ने के रस से भगवान को रोजाना स्नान करवा दिया तो लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। यानी तरह तरह का विधान हमारी शिव पुराण में लिखा हुआ है। लेकिन कोई मनन करने वाला हो, चिंतन करने वाला हो, सुनने वाला हो, बोले भैया सुनते तो बहुत हैं कहां कहां सुने, क्योंकि कथा तो बहुत से सुनी है। अरे रोजाना की कथा कानों को मिल रही है। बोले भैया थोड़े दिन पहले वहां सुन रहे थे। बोले कहां सुनी?
बोले पावर हाउस पर सुनी थी श्रीमद् भागवत की कथा। बोले भैया कितनी बार सुने, कई व्यक्तियों का मन आता है, कई व्यक्तियों का भाव आ जाता है। बोले भैया वही व्यास जी हैं, वही कथा है, शायद वही कथा सुनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसी कथा होती है वैसी ही कथा सुनाना पड़ता है। अगर किसी भैया का, किसी भाई का, माता बहन का अगर इस प्रकार का विचार हो तो उस विचार को आज ही त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा है, इनका न तो कोई आदि है न कोई अंत है। सुनाने वाला हो चाहे एक हो चाहे अनेक हो, लेकिन हो सुनाने वाला। बोले भैया हमें लोगों से क्या लेना देना, हमको तो भगवान की कथा से लेना देना है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, जो भगवान की कथाओं में, भगवान के गुणवान में, भगवान की महिमा में जो कमी निकालते हैं, भैया उनके तो भोलेनाथ ही रक्षक हैं कि उनकी कहां तक नैया पार होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे जीवों की नैया अदर झूल रहती है। बोले इधर गिरे तो कुआ, इधर गिरे तो खाई। जबकि हमें का लेनो देनो भैया, अरे हमें तो गोविंद का गुणानुवाद श्रवण करना है। तो देखिए व्यक्ति को अपने जीवन में अपराध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चींटी भी मरती है तो भी दोष लगता है। कुत्ता भी हमारे द्वारा कुत्ते को हम प्रहार कर देते हैं। अगर कुत्ते को तकलीफ हो गई तो महाराज उतना ही दंड हमको मिलता है जितना उस कुत्ते को मिल रहा है। तो अपने आप में विचार करना चाहिए कि भैया हम कहाँ हैं, ये कहाँ हैं, कौन सा कर्म कर रहे हैं। तो देखिए सर्व व्याधि विनाशनम, अगर समस्त व्याधियों का नाश करना है महाराज तो भगवान को चंदन लगाना होगा, पंचामृत से स्नान करवाना होगा। आबदम हरते नित्यम, आपत्तियों का नाश करना है तो भी चंदन भगवान को लगाना होगा। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, जो हमेशा हमको लक्ष्मी प्राप्त होती है ये भी चंदन से होती है। कितना बड़ा पुण्य है महाराज, कितना बड़ा फल है चंदन लगाने का। तो देखिए आज से प्रण कर लो कि ज्योतिर्लिंग शिव जी जहां भी उपस्थित हो हम वहां रोजाना जाएंगे। बोले भैया हमारे पास में कुछ भी सामग्री नहीं है तो केवल एक जल का लोटा लेकर के चले जाएं, और जल का लोटा सबसे पहले जाओगे तो द्वार पर द्वारपाल को अर्पण करना होगा। उनसे अनुमति लेनी होगी कि हम भगवान के पास में जा रहे हैं, आप हमको अंदर जाने की अनुमति प्रदान करें। तो महाराज द्वार पर द्वारपाल ही देख लेंगे कि ये गण क्योंकि गणी कहलाते भैया। जब भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में पूजा करने को जाते हैं ना तो हम भी गण कहलाएंगे। बोले बाबा के गण हैं, बोले हम भी भगवान के समक्ष जा रहे हैं पूजा करने के टाइम। तो महाराज सबसे पहले आज गणपति देवता को स्नान करवा रहे हैं। बोले ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। आपने पंच देवताओं को देखा होगा कि शिव जी के मंदिर में महाराज समस्त शिव पंचायत जो देवता हैं वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। सब ध्यान मुद्रा में शिव जी के दर्शन कर रहे हैं ज्योतिर्लिंग के। तो महाराज उसी प्रकार चारों तरफ देवताओं को जल अर्पण करके चंदन पुष्प, अर्क पुष्प, आग धतूरा, बेलपत्र जो भी आप चढ़ाते हो, जैसी आपका नियम है। बोले भैया कई लोगों के मन में भाव आता है कि भगवान की शिवलिंगी जो होती है उसको क्या अपने घर में रख सकते हैं? तो देखिए वेद वेदांत को बताने वाले बहुत हैं, जबकि हमारे शिव पुराण में लिखा है कि 12 अंगुल की लंबाई, 12 अंगुल की लंबाई तक जो शिवलिंग होता है
महाराज उसको हम घर में रख सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा अगर कोई शिवलिंग हो उसे घर में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उसका तो महाराज देवालय में ही दर्शन कर सकते हैं। अगर ज्यादा बड़ी शिवलिंगी हमको स्थापित करनी है तो महाराज कहीं तीर्थ में जाकर के नदी के किनारे पर एक शिवालय बनाना है, जिसमें बड़ा सुंदर गर्भगृह होना चाहिए, जिसका ऊपर शिखर होना चाहिए। ध्यान से सुनना, हमारे इस पुराण में लिखा है कि जिन्होंने भी मान लीजिए जो चलने में असमर्थ है, आने में असमर्थ है, देखने में असमर्थ है, उसने घर बैठे बैठे भोले बाबा के शिखर के भी दर्शन कर लिए तो उसको भी महाराज वही पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। महाराज जिसके ऊपर ध्वजा होती है, कहते हैं कि हमारे हाथों से अगर हमने भगवान शंकर के मंदिर पर शिखर के ऊपर ध्वजा को स्थापित करवाया तो महाराज जितने दिन वो ध्वजा चलती है उतने ही दिन हमारी कीर्ति यश वैभव बढ़ता रहता है। बताओ कितना बड़ा पुण्य है। महाराज गर्भगृह सुंदर होना चाहिए, इच्छा अनुसार अपनी शक्ति और भक्ति के द्वारा आज भोले बाबा के मंदिर में जाकर के अनंत भक्ति करनी चाहिए व्यक्ति को, लेकिन भाव से होनी है कि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। आज महाराज तरह तरह का भाव, तरह तरह का प्रेम आज ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने दिखाया कि हे भगवान, हम आपके श्री चरणों में लीन है। भैया हे भोले बाबा, हमारे जीवन का उद्धार करो ना। तो देखिए आज भोले बाबा ने कह दिया कि अरे विष्णु सुनो, आपने कोई गलती नहीं की, आप अपने चेहरे को नीचे मुरझा करके क्यों बैठे हो? ब्रह्मा जी ने गलती करी तो अपने सिर को कटवा लिया। अरे तुमने कोई गलती ही नहीं की तो आप इस तरह नीची गर्दन। शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। तो जटाधराय प्रभु गंगाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम जटाधराय प्रभु गंगाधराय, हरे हरे बोले जटाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय,
हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। महाराज, तो मेरा निवेदन है, भगवान शंकर के गुणानुवाद में, भगवान के मंदिर में, भगवान भोले बाबा की यात्रा में कहीं जाए तो लोभ करके नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया जो माघ का महीना है, ध्यान से सुनना, माघ के महीने में शुक्ल पक्ष में जो भगवान की सरसमयी अमृतमयी ज्ञान गंगा को सुनता है, ओहो, ये बड़ा महीना है महाराज। इसका पुण्य बहुत है। आपने भी देखा होगा कि इस समय प्रयाग में जो कुंभ चल रहा है वो भी माघ के महीने में चल रहा है। ओहो महाराज, जहां त्रिवेणी संगम है, मां गंगा तो भोले बाबा के सिर से ही निकल रही है, और उसी की महिमा आज यहाँ इस मंदिर परिसर में आप विराजमान होकर के सुन रहे हो। तो ऐसा मानो वही अमृत कुंभ वर्षा आपको स्नान करने को मिल रही है। ऐसा पुण्य नहीं मिल सकता है महाराज। ये शिव पुराण की जो कथा है, ये प्रयाग भूमि से ही आई है महाराज। जन जन में इसका प्रचार प्रसार प्रयाग की भूमि से ही हुआ है। तो समझ लीजिए, अगर मन में विश्वास है, अगर मन में भगवान के प्रति भाव है, तो महाराज कुंभ जैसा ही फल आपको यहां भी मिल सकता है। लेकिन मन होना है, भाव होना है, प्रेम होना है। भैया 16 संस्कारों के माध्यम से भगवान की पूजा होती है। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन भगवान ने ज्योतिर्लिंग प्रकट किया, तो उसी समय से भगवान की महाशिवरात्रि अनंत पुण्यदायी है। भगवान ने उस दिन को वरदान दे रखा है। भोले बाबा ने वरदान दिया है कि आज के दिन जो भी मेरी 4 प्रहर पूजा, 8 प्रहर पूजा जो भी करेगा, महाराज चाहे 12 महीने तक मंदिर में न गया हो, और अगर वो एक दिन के लिए पूजा करने के लिए भगवान शिव के मंदिर में चला जाता है, तो मैं उसे वरदान देता हूं कि वो व्यक्ति 12 महीनों का फल प्राप्त कर लेगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो मेरा निवेदन है कि जब भी महाशिवरात्रि हो, पूजा करनी चाहिए, भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। महाराज 8 प्रहर निरखत रहूं। बोले भैया 8 प्रहर पूजा नहीं तो 4 प्रहर कर लो। 4 प्रहर नहीं हो सकती तो 2 प्रहर कर लो, और 2 प्रहर नहीं हो सकती तो 1 प्रहर पूजा कर लीजिए। लेकिन कई लोग कहते हैं, बोले भैया समय ही नहीं है। पूजा तो भगवान की हम करेंगे, इतना बड़ा फल तो हमको लेना है, लेकिन हमारे पास में समय ही नहीं है। बोले समय नहीं है? बोले हाँ। आपने देखा अभी आपके इसी नगर के अंदर पावर हाउस के पास में कथा हुई थी, तो महाराज उसमें कितने लोग थे, कितने श्रद्धालु, कितने भक्तजन उपस्थित हुए थे महाराज। वैसे देखिए कथा बहुत होती है, हम भी जाते हैं, देखते हैं, चारों तरफ भगवान की महिमा का गुणानुवाद होता है। लेकिन जो नववर्ष के उपलक्ष्य में पावर हाउस पर जो कथा हुई थी, उसका तो कहना ही क्या था, जिसमें महाराज हजारों की संख्या में, हजारों से भी बढ़कर 2-4 हजार महानुभाव सुनने को पधारे।
इसी प्रकार दिनों दिन वृद्धि करते रहें, यही भोले बाबा से कामना करते हैं व्यास मन से कि हे भोले बाबा, हमारे इस नगर में इसी प्रकार कथा सुनने के इच्छुक लोग दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। बोले भैया समय नहीं है, बोले हाँ। अरे भगवान की कथा सुनने को मन तो बहुत करे पर समय नहीं है। बोले भैया जिस दिन बुलावा आएगा ना तो महाराज आपके समस्त काम धरे रह जाएंगे और तुम्हें चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो लेकिन छोड़ना होगा और भगवान के पास में जाना होगा। तो उस वक्त समय कहां से निकालोगे? इसीलिए मेरे मन है, हम आपसे निवेदन करते हैं कि जहां भी भगवान का गुणानुवाद हो वहां अवश्य पहुंचना चाहिए। और भैया चाहे 1 घंटे के लिए पहुंचे, चाहे 10 मिनट के लिए पहुंचे, लेकिन कभी अपने जीवन में प्रयास करो कि हमारे द्वारा किसी कथा का अपमान ना हो जाए, क्योंकि जीवन में उन्नति हर कोई चाहता है। ध्यान से सुनना, अपने जीवन में कोई ये नहीं चाहता कि मेरा विनाश हो जाए। कोई चाहता है क्या कि हमारा विनाश हो जाए? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि भैया मेरा विनाश हो जाए, मैं ये चाहता हूं कि मेरा विनाश हो जाए। कोई नहीं कह सकता। सभी भगवान के सामने जाते हैं, कहते हैं बोले भैया मेरे बेटे की उन्नति हो, मेरे बेटी का भाग्य उज्जवल हो, सुशील घर में जाए, सुशील परिवार मिले, बोले मेरा दामाद नौकरी वाला मिल जाए। तरह तरह की कामना हम भगवान से करते हैं और भगवान एक न एक दिन भोले बाबा सुन ही लेते हैं और आज वही हमको प्राप्त हो जाता है जो हम चाहते हैं। और मान लीजिए हमने उस भगवान की कथा में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस कर दिया, हमारी तरफ से महाराज भगवान के गुणानुवाद में, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथाओं में हमारे द्वारा किसी को तकलीफ हो गई तो समझ लेना कि जीवन का समूल नष्ट भी हो जाएगा और उसका समय भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि देवों के देव महादेव हैं, इनसे डरना है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। महाराज आज षोडशोपचार विधि से पूजन बताया गया कि भगवान को बड़े भाव से पूजना है, मन से पूजना है। आपके पास में जैसी भी सामग्री हो, महाराज पंचामृत बतलाया, पंचामृत के बाद में शुद्ध गंगाजल बताया, बोले भैया कुशोदक स्नान बताया, पुष्पोदक स्नान बताया। बोले पुष्पोदक स्नान, बोले पुष्पों के द्वारा बनाया हुआ, पुष्पों के रस से जो स्नान करवाया जाता है उसे पुष्पोदक स्नान कहते हैं। बोले गंधोदक, गंधोदक भी स्नान होता है। बोले गंधोदक स्नान क्या होता है? जो महाराज सुगंधित द्वारा बनाया जाता है, जो सेंट के द्वारा बनाया जाता है। महाराज सर्व प्रकार के स्नान भोले बाबा को करवाने चाहिए, लेकिन जैसी हमारे पास में सेवा उपलब्ध हो उसी से बाबा प्रसन्न होते हैं। ये नहीं है कि भैया मान लीजिए हम सभी स्नान करवाएं, हमारे पास में धन भी नहीं है, दौलत भी नहीं है और हम कर्जा करके भगवान की पूजा करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। अरे चाहे हमने कह दिया कि भगवान के पास में जल लेकर के चले जाओ, भगवान जल से ही उतना ही फल देंगे जो हम षोडशोपचार मंत्र विधि से पूजा करते हैं। महाराज बोले भस्मी का भी तिलक लगाया जाता है। ध्यान से सुनना, भस्मी का तिलक बड़ा प्रिय होता है भोले बाबा को, लेकिन यह नहीं है कि चिता की ही भस्मी हो। यज्ञ भस्मी से भगवान को चंदन करना चाहिए, त्रिपुंड लगाना चाहिए और
महाराज बिल्व पत्र अर्पण करना है। बोले बिल्व पत्र? बोले हाँ। बोले बिल्व पत्र कैसे अर्पण करना है, उसका भी दर्शन करें। महाराज त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संगारम एका बिल्व सेवार्पणम महा। महाराज जो 3 नेत्रों वाला है, 3 देवताओं के संगम से जो बनाया हुआ पत्र है महाराज, जो भगवान के त्रिशूल के समान है। आज ऐसे त्रिदल बिल्व पत्र के बारे में क्या कह सकते हैं? बोले बिल्व पत्र पर महाराज भगवान भोले बाबा के इष्ट देवता है मेरे रामचंद्र जी। रामचंद्र जी का नाम लिख करके और भगवान के ऊपर उल्टा अर्पण करना होगा। जैसे ही हमने बिल्व पत्र अर्पण किया तो उससे क्या प्राप्त होता है कि कोटि कन्या महादान एका बिल्व सेवार्पणम। बोले भैया, अगर आपने एक बिल्व पत्र भगवान को अर्पण कर दिया तो कोटि कन्या महादानम, यानी करोड़ों कन्याओं का कन्यादान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वो भगवान को एक बिल्व पत्र चढ़ाने से मिल जाता है। तो मेरा निवेदन है भगवान के समक्ष जाकर के निश्चित रूप से ज्यादा नहीं तो महाराज कम से कम 11 बिल्व पत्र तो अर्पण करने चाहिए। अगर 11 से ऊपर जाते हो तो महाराज अनगिनत कितने भी चढ़ा दो। देखिए, कोई 21 चढ़ाता है, कोई 51 चढ़ाता है, कोई 101 भी चढ़ा देता है, तो कोई 108 भी चढ़ा देता है, तो कोई 11,000 भी अर्पण कर देता है। लेकिन भैया, अगर सच्चे मन से हमने भगवान को एक भी बिल्व पत्र चढ़ा दिया कि काशी वासी निवासी नाम काल भैरव पूजन। देखिए, जो काशी जाते हैं महाराज, गंगा जी के पावन किनारे पर बहुत जगह हम जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो महाराज उनका जो फल मिलता है वो भगवान को एक बिल्व पत्र चढ़ाने से मिल जाता है। तो इसलिए भगवान को बिल्व पत्र अर्पण करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव शंभु। आज भगवान की महिमा को कौन जान सकता है? सोनगद ऋषियों, ध्यान से सुनना। जो भगवान के सामने जितने भी महाराज गणपति देवता, कार्तिक स्वामी, मातेश्वरी, पार्वती जी के रूप में विराजमान है, जो गण नंदी है, और भगवान शंकर और नंदी के बीच में जो जलेरी है महाराज, उस पर अशोक सुंदरी जो भगवान की कन्या विराजमान है। आज सब पर बिल्व पत्र अर्पण करना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले आप जाओगे तो महाराज समस्त शिव पंचायत देवताओं पर चारों तरफ अर्पण करके और सबके बाद में भोले बाबा को अर्पण करो, क्योंकि ज्योतिर्लिंग प्रधान रूप होता है और प्रधान देवता की पूजा सबके बाद में की जाती है। तो मेरा निवेदन है, भगवान के मंदिर में जाकर के अगर जल अर्पण करना है तो सबसे पहले भगवान जो नंदी का जो पैर उठा हुआ रहता है उस पैर पर भी जल डालना होगा।
क्योंकि नंदी के द्वारा ही भोले बाबा हमारी बात को सुनते हैं। जैसा हमने वहां मंदिर में जाकर अर्जी लगाई, महाराज नंदी जी से कहा, तो नंदी जी सो वचन को भोले बाबा के लिए प्रदर्शित करते हैं कि भगवान तुम्हारा एक गण भी आया है, ये गण ये चाहता है। तो देखिए नंदी के माध्यम से भोले बाबा हमारी बातों को सुनते हैं। तो मेरा निवेदन है सभी भक्तों से, माता बहन भाइयों से, कि शिव पंचायत देवताओं की बड़े भाव से पूजा करनी है। ऐसे भोले बाबा को हम प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो देखिए आज भगवान विष्णु को भी वरदान दिया भोले बाबा ने, कहा कि अरे विष्णु मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जाओ तुम मुरझाए चेहरे से बैठे हुए हो। बोले विष्णु जी अरे तुम पृथ्वी के अंदर हमारी ज्योतिर्लिंग को देखने के लिए गए, लेकिन कहीं पर महाराज इसका एंड तुम्हें नहीं मिला, तो अपने चेहरे को उदास लेकर के चले आए। परंतु तुमने झूठ नहीं बोला, और झूठ नहीं बोला तो मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारी घर घर में पूजा हो जाएगी। क्या वरदान दिया? कि तुम्हारी घर घर में पूजा होगी, ऐसा वरदान देता हूं। तो महाराज ठाकुर जी की जो हम पूजा करते हैं ना, ये भोले बाबा की ही कृपा है। विष्णु जी से कह दिया कि तुम लड्डू गोपाल के रूप में चारों तरफ घर घर में पूजित हो जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तभी से भगवान लड्डू गोपाल जी के रूप में घर घर में पूजित होते हैं। ऐसे परम वंदनीय भोले बाबा को प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कि जा पर कृपा राम की होई, 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 पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई। महाराज आज भोले बाबा की कृपा हुई ब्रह्मा जी के ऊपर और विष्णु जी के ऊपर। तो आज विष्णु जी से कह दिया कि जाओ तुम्हारी घर घर में पूजा हो जाएगी, ऐसा वचन देता हूं। महाराज आज जैसे ही भगवान विष्णु ने सुना अपने कानों के द्वारा, तो कहने लगे हैं कि धन धान्य मास तारा दुरिता नाम निवारणम जल स्नाने हयाताद्या स्मृतानां दुरितां दभो। आज धन्य धन्य कह करके भगवान को प्रणाम किया है। तो ध्यान से सुनना, तभी से भगवान विष्णु के आराध्य देव कौन है? भोले बाबा। और भोले बाबा ने भी देख लिया कि भगवान विष्णु झूठ नहीं बोलते हैं, तो चलो इनको मैं भी आराध्य देव मान लेता हूं। तो आज भोले बाबा ने भी अपने गुरु विष्णु जी को मान लिया है। तो इसलिए दोनों आपस में गुरु चेला है। ध्यान से सुनना, भगवान शिव जी के मंदिर में आप जाते हो तो सबसे पहले राम जी को प्रणाम करना होगा। अगर आपने राम जी को प्रणाम नहीं किया, बोले शिव जी को ही सर्वे सर्वा समझ लिया, तो राम जी क्या कहते हैं? बोले भैया शिव जी का नाम लेना है तो राम जी को याद करना होगा, और राम जी का नाम लेना है तो शिव जी को याद करना होगा, तभी हमारी भक्ति अग्रसर हो सकती है। ओ शिव द्रोही मम
दास कहावा द्रोही ममदास कहावा शिव द्रोही मम दास कहावा द्रोही बोल प्रेम से। सोनर मोहि सपने हो नहीं बाबा अरे सोनर मोहि सपने हो नहीं बाबा। महाराज रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जो राम जी से प्रेम करता है, शंकर जी से द्वेषता करता है, ऐसा मनुष्य स्वप्न में भी भगवान को अच्छा नहीं लगता। महाराज अगर प्रेम करना है तो राम जी से करो, उससे ज्यादा भोले बाबा से करो, और जितना भोले बाबा से करते हो उससे ज्यादा राम जी से करो, तो महाराज हमारे को तुरंत आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भोले बाबा के जो आराध्य देव है वो रामचंद्र जी हैं, और रामचंद्र जी के जो आराध्य देव हैं वो मेरे भोले बाबा हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। देखिए आज की कथा का विराम यही लेंगे। हाँ, और कल बड़ी सुंदर कथा सुनाई जाएंगी। महाराज 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया जाएगा। तो मेरा निवेदन है सभी माता बहनों से, भाइयों से कि कल अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे। और हमारे एक सेठ जी हैं वो भी कहते हैं कि भैया 2 मिनट हमको भी समय दे दिया करो। चलो कोई बात नहीं है, काफी देर से सारा कर रहे हैं, तो भैया आपके लिए भी 2 मिनट